चौरसियावास क्षेत्र में एक जमीन विवाद को लेकर जमीन के मालिक ने स्थानीय पार्षद और उसके पुत्र और साथियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पार्षद वीरेंद्र वालिया है जिसने पीड़ित पक्ष के साथ मारपीट कर डाली। इस मामले में परस्पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम की जेईएन ने भी जमीन मालिक के खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाने और लोक सेवक से बदसलूकी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें नाले का भराव कर अतिक्रमण करने का आरोप है। किशनगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस थाने के निकटगंज निवासी दिनेश खंडेलवाल, जो कि शंकरलाल का पुत्र है, उसने बताया कि ग्राम चौरसियावास में उसके पिता की खरीदशुदा जमीन है जो उसके स्वामित्व में है। उस पर वीरेंद्र वालिया और उसका बेटा पुनीत वालिया और उसके साथ ही अन्य 15-20 लोग जमीन कर कब्जा लेने के लिए जेसीबी लेकर आ गए और उनके साथ मारपीट भी की गई और जमीन की बाउंड्री वॉल से जो 6 फुट ऊंची और 60 से 70 फुट ऊंची है उसे तोड़वा कर गिरवा दिया गया और उसके साथियों ने जब विरोध किया तो अपशब्द बोलकर उसके साथ मारपीट पर उतारू हो गए और धमकी दी कि जब भी उन्हें 50 लाख रुपए दे, नहीं तो रूपनगढ़ में हुए जमीन हत्याकांड की तरह तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा और इसलिए उन पर जानमाल का खतरा है। देखो हाथ उठा रही है गाड़ी से फाइट नहीं करो तुम 10 लाख में बात कर रहे हो तुम मेरे को मेरी जमीन पे काम करने दोगे मैडम एक ही आप थाने वाले को बुलाओ छोड़ो अभी जमीन पे नहीं खड़ा है गाली निकाल ये मेरी है ना माथा मत समझ मेरी जमीन के ऊपर मेरे बोल क्या बोला तू क्या गाली बक मेरी जमीन है यहाँ पे चौरसियावास अभियंता नगर में, खसरा नंबर 1556 और 1555। उस पे बाउंड्री वाल बनी हुई थी। वीरेंद्र वालिया कल सुबह 11:30 बजे ज़मीन पे तोड़फोड़ करके बाउंड्री वाल 60-70 फुट बाउंड्री वाल 6 फुट ऊंची तोड़ दी और जो है धमकी दी कि ज़मीन हमें बेच दो या 50 लाख रुपए दो तो आराम से उपभोग कर लो। और उनके साथ मैडम थी कामना, नगर निगम की अधिकारी, उन्होंने उनको फ़ोन करके बुलाया था वहाँ पर और उनको कहा और हमें कहा कि ये जैसा कहते हैं वैसा मान लो। और नाले की ज़मीन में ये प्लॉट काट के बेच रहे हैं और नाला हमारी तरफ खिसकाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमारी दीवार तोड़ के और अतिक्रमण करने हमारे कब्जे में दखल देने के लिए घुस गए और ऐलानिया धमकी दी कि ज़मीन हमें बेच दो, नहीं तो रूपनगढ़ हत्याकांड जैसा आपके साथ भी कर देंगे। वीरेंद्र वालिया पार्षद, उसका बेटा पुनीत वालिया, अमित वालिया और कामना रावत जेईएन और एक कर्मचारी और था और भी लोग थे उनके साथ में। उन लोगों ने हमारे साथ मारपीट भी की जिससे हमारी चोटें आई, मेरे भाई के चोटें आई, मैं और मेरे भाई दोनों वहीं थे। उन्होंने हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया। हमने उनके साथ ना कोई मारपीट की ना गाली गलौज की, उन्होंने उल्टे हमारे से मारपीट की और हमारे कागजात वगैरह भी छीन लिए और हमें धमकाया। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसके अंदर हमारे खंडेलवाल समाज के बंधु जो हैं दिनेश खंडेलवाल, सपुत्र स्वर्गीय शंकरलाल जी खंडेलवाल निवासी गंज, उनकी यहाँ पर एक ज़मीन है जो 1973 से वो ज़मीन यहाँ पर काबिज है। वो ज़मीन इनके अधिकार क्षेत्र के अंदर है और इनकी खुद की है। वहाँ पर आए दिन जो है असामाजिक तत्व जो है वो यहाँ पर इनको परेशान करते हैं, ज़मीन को ज़बरदस्ती खरीदने और उनको बेचने के लिए कहते हैं और जब ये ज़मीन के ऊपर जाते हैं तो अतिक्रमण कर देते हैं। फिर ये अतिक्रमण देखने के लिए जाते हैं तो इनके साथ मार पिटाई करते हैं। कल भी एक ऐसा ही प्रकरण हुआ जब इनको पता चला कि इनकी ज़मीन पे जो है जेसीबी चल रही है, तो ये जब देखने के लिए गए वहाँ पे तो पता चला कि निगम की, जैसा कि कहा गया कि कथित निगम की जेसीबी थी जो नाले से मलबा निकाल रही थी, जो मलबा इन्होंने उस पर डाला। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि जब दीवार 10 फुट ऊंची हो, 6 फुट ऊंची दीवार हो और ये मलबा नाले में क्यों डालेंगे, जबकि वहाँ पे कोई निर्माण ही नहीं है, तो बहुत पुराना निर्माण है, नया निर्माण ही नहीं है। ये हुआ ऐसा कि वो खुद ही निगम ने जो है वो
दीवार तोड़ी, नाले के अंदर डाल के और उसको वापस बाहर निकालना। ये कुल मिला के एक सुनियोजित षड्यंत्र पूर्वक कार्यवाही थी, जो कि एक मिली भगत थी। और हम यहाँ पर पूरे समाज, हमारा यहाँ खंडेलवाल समाज यहाँ पर एकत्रित है, यहाँ के जो समाज के पदाधिकारी है वो एकत्रित है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इसकी विस्तृत न्यायिक जांच और जो दोषी है उन दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। वहीं दूसरी ओर नगर निगम की जेईएन कामना रावत ने भी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय वीरेंद्र वालिया का फोन आया और उसने बताया कि अभियंता नगर गली नंबर 5 वार्ड 79 में नाले को दिनेश खंडेलवाल और उसके साथी मलबा डालकर गंदा कर रहे हैं, जिसे कुछ ही समय पूर्व साफ करवाया गया था। वहीं जमादार के साथ भी दास्य सूचक शब्दों से उसे अपमानित किया गया और राजकार्य में बाधा पहुंचाई गई। इस तरह से 2 मामले अलग अलग दर्ज हुए हैं। दोनों ही मामलों में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये श्रीमती कामना रावत है, जेईएन नगर निगम में। इन्होंने कल दिनांक 28 को इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पार्षद जी है वीरेंद्र वालिया जी, इनका कॉल आया कि अभियंता नगर गली नंबर 5 में दिनेश खंडेलवाल अपने प्लॉट की सफाई करवा रहा था और उसके द्वारा सफाई का जो कचरा था उसको पास ही नाले में डाल दिया गया और इन्होंने नगर निगम से कह करके उस नाले की सफाई करवाई जा रही थी। इस दौरान दिनेश खंडेलवाल और 3-4 अन्य लोग थे, वो मौके पर आए और जो इनका जमादार है उसके साथ गाली गलौज करके जाति सूचक शब्दों से उसको अपमानित किया। इस बाबत रिपोर्ट दर्ज कराई है कामना रावत जी ने। हाँ, राजकीय बाधा में है और इसमें SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज है। जमादार नगर निगम का जमादार है, उसकी तरफ से JCB नगर निगम की थी और नाले की सफाई करवाई जा रही थी। इस दौरान ये घटना घटी है। ये है दिनेश खंडेलवाल और अन्य है 3-4 व्यक्ति उसके साथ। इसमें जांच श्री रुद्र प्रकाश शर्मा जी हैं, DYSP सर, उनके पास ये है 132, 189 क्लोज 2, 121 क्लोज 1 BNS, 31 क्लोज R, 31 क्लोज S SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं दूसरी ओर वैश्य समाज के लोग भी पीड़ित के साथ किशनगंज थाने पहुंचे और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। समाज के लोगों ने कहा कि जिस तरह से वैश्य समाज को सॉफ्ट टारगेट बनाकर करतूत की जा रही है, उससे समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि जिस तरह की घटना दिनेश खंडेलवाल परिवार के साथ जमीन के मामले को लेकर हुई, उस मामले में विस्तृत रूप से न्यायिक जाँच हो और पूर्ण रूप से परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।